Dear students, good morning. Welcome to our new session. Today we are starting our intermediate classes, and first of all, we shall take the poetry. And the first poem of our textbook is Character of a Happy Life. This poem is composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was a famous scholar, critic, and poet, and he was also a diplomat. He was born in March 1568 in Buckinghamshire, UK. He got education in Winchester, Oxford, and Middle Temple, where he got the degree of law. In this poem, the poet tells us about the qualities of a person who leads a happy life in real. And now we start our poem. Take your books and read with me. How happy is he born or taught? Thus, that serves not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is his utmost skill. इसका मतलब how happy is he born or taught, that serves not another's will. वह व्यक्ति कितना खुश है जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। अर्थात जो आदमी स्वतंत्र है, अपने मनपसंद कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, किसी की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, अपनी इच्छाओं का स्वामी है, वही आदमी वास्तव में खुश है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, चाहे उसमें ये बातें स्वभावगत हैं, चाहे जन्म से हैं, चाहे उसने अनुभव के द्वारा सीखी हैं। जिस आदमी में ये सारी बातें हैं, जो अपनी मर्जी का स्वामी है, दूसरों का गुलाम नहीं है, वही आदमी वास्तव में खुश है। Whose armor is his honest thoughts, जिसके हथियार, जिसकी सुरक्षा के जो हथियार है, वो उसके ईमानदारी भरे पवित्र विचार हैं। यानी जो आदमी शुद्ध विचारों वाला होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनकी कोई हानि नहीं करना चाहता और ना ही कर सकता है। In the last line, he says, and simple truth is his utmost skill. और एक सामान्य सच्चाई जिसकी अद्वितीय गुण होता है, यानी जिसका स्वभाव ही सच्चाई से परिपूर्ण है, जो आदमी सच पे ही अडिग रहता है, वही आदमी वास्तव में खुश होता है। And now the second stanza, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. इसमें कवि कहता है, whose passions not his masters are, वो व्यक्ति जिसके पैशंस, जिसका जुनून, जिसकी तीव्र भावनाएं उसके स्वामी नहीं होती हैं। whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, यानी जो मृत्यु से भी नहीं डरता है। untied unto the world with care, और जो इस संसार में रहते हुए भी अपना काम बड़ी सावधानी के साथ करता है और इस संसारिक बातों में डूबता नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार से चिपकता नहीं है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो किसी के प्यार की या नफरत की परवाह नहीं करता, वो नहीं चाहता है, जो नहीं ये इच्छा रखता है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करे, या लोग मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं, मुझसे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं, जो इन बातों की भी परवाह नहीं करता, वही व्यक्ति वास्तव में खुश रहता है। नाउ द थर्ड स्टेंजा, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वह व्यक्ति
जो सब तरह की अफवाहों से दूर रहता है, स्वतंत्र रहता है, वो बिल्कुल परवाह नहीं करता कोई उसके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और जिसकी कंसियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसे रास्ता उसकी आत्मा ही दिखाती है, जो हर कार्य को करने से पहले अपनी आत्मा की ही आवाज सुनता है, दुनिया के अनुसार नहीं चलता, वह व्यक्ति। और whose state can either flatters feet nor ruin make oppressors great, उसके जीवन को किसी की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी वह जो अपना जीवन यापन करता है, जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, जो अपना जीवन गुजारता है, उसे अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं होती, वह व्यक्ति। और जो अपने सही रास्तों पर चलता है, उसका कोई भी बहुत बड़े दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो किसी से ना तो ईर्ष्या करता है, ना किसी का बुरा करता है, केवल अपने जीवन में अपने रास्ते से अपने तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। वास्तव में वही व्यक्ति खुश रहता है। नाउ द फोर्थ स्टेंजा, who envies none whom chance doth raise nor vice, जिस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, या जो व्यक्ति उन लोगों से जो या तो भाग्य के सहारे या गलत रास्तों के सहारे आज प्रोग्रेस कर गए हैं, उन्नति कर गए हैं, उन लोगों से जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, उनसे चिढ़ता नहीं है, वही व्यक्ति वास्तव में खुश रहता है। Who never understood how deepest wounds are given with praise, और वो ये भी नहीं जानता कि हम किसी की प्रशंसा करके उसे कितना गहरा नुकसान पहुंचा सकते, जो इस बात को जानता ही नहीं है। होता है कई बार कि हम अगर किसी को नुकसान करना चाहें तो उसकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। अगर वो गलतियां भी करता है तो हम उसे कहते रहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, लगे रहो लगे रहो, और उसका रिजल्ट क्या आता है कि वो आदमी लगातार पतन की तरफ चलता रहता है, गलत रास्ते पर और आगे बढ़ता चला जाता है, और आखिर में उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन जो आदमी इस चीज को जानता ही नहीं है कि किसी की प्रशंसा करके भी उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो दूसरों को भी खुश देखना चाहता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और वो जो राज्य के नियम होते हैं, जो शासन के नियम होते हैं, वो उनका पालन डर से नहीं करता है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, वो अच्छाई के लिए, सबकी भलाई के लिए उन नियमों का पालन करता है और अपनी जिंदगी में सीधा सही काम करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, और इसीलिए वो वास्तव में खुश रहता है। एंड नाउ द फिफ्थ स्टेंजा, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. In this stanza the poet says, who God doth late and early pray, वह व्यक्ति जो सुबह शाम सदैव ईश्वर को याद रखता है, उसके प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, और अपने लालच के लिए, किसी उपहार के लिए नहीं, किसी विशेष लालच में नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की भलाई करने के लिए जो ईश्वर को याद करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो व्यक्ति हानि रहित दिन गुजारता है, यानी जिसका मनोरंजन बुरी बातों से नहीं, दूसरों का नुकसान करके जिसे अच्छा नहीं लगता, मनोरंजन नहीं लग करता, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों का नुकसान करने में ही अच्छा लगता है, उनका मनोरंजन जो होता है वो दूसरों को परेशान करके होता है। वो लोग कभी ना खुश रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं। इसलिए पोएट कहता है कि जो व्यक्ति किसी की हानि नहीं करता, किसी का नुकसान करके अपना भला नहीं चाहता,
वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जो अपना दिन विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी किताब या अच्छे मित्र के साथ गुजारता है, वो वास्तव में एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। नाउ द लास्ट स्टेंजा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बेल्ट्स। सर्वाइल बेल्ट्स कहते हैं गुलामी की बेड़ियां। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसका मतलब, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। वह व्यक्ति जो वास्तव में खुश होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या क्वालिटीज होती है? वो सब तरह की गुलामी से मुक्त होता है, हर तरह की दास्ता से मुक्त होता है। वो अपना स्वामी स्वयं होता है और वो इस तरह के डर से भी दूर होता है कि मैं कैसे प्रगति करूंगा, मुझे तरक्की कैसे करनी है, या वो उस बात से भी भयभीत नहीं होता कि अगर मैं तरक्की नहीं कर पाया, मेरा पतन हो गया, मेरा नुकसान या हानि हो गई, तो मेरा क्या होगा। वो उत्थान या पतन, हानि और लाभ, इन सब चीजों की चिंता से दूर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना स्वामी स्वयं होता है, अपनी इच्छाओं का मालिक स्वयं होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यहां लैंड्स का मतलब है धन, चाहे उसके पास जमीन ना हो, संपत्ति ना हो, फिर भी वो स्वतंत्र रहता है इन चीजों से और अपना मालिक खुद होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो सब कुछ रखता है, वो सब चीज का मालिक होता है, वो पूर्ण संतुष्ट होता है और इसीलिए वो खुश रहता है। तो ये हमारा हिंदी पोर्शन था।